हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पावर प्लांट स्किल एंड एजुकेशन। चलिए जानते हैं हीट ट्रांसफ़र अर्थात ताप स्थानांतरण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। ताप या हीट का स्थानांतरण अर्थात हीट ट्रांसफ़र किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जब ताप किसी माध्यम या बिना माध्यम के सहारे अधिक ताप की ओर से कम ताप की ओर स्थानांतरण होता है उसे ताप स्थानांतरण या हीट ट्रांसफर कहते हैं। अर्थात ताप किसी माध्यम अर्थात वायु, ठोस या तरल पदार्थ के सहारे या किसी के बिना सहारे अगर ताप अधिक ताप की ओर से कम ताप की ओर स्थानांतरण होता है तो उसे हीट ट्रांसफर कहते हैं। ताप स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं। ताप स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं: चलन, कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन और विकिरण रेडिएशन। चलन कंडक्शन। चलन विधि कहने से ही हमें पता चल रहा है कि ताप खुद चलकर ठोस माध्यम में अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरण होता है। मान लीजिए अगर ये तो कोई धातु मेटल है तो इसको अगर हम गर्म करते हैं, एक साइड से अगर गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट क्या होता है, खुद ब खुद चलकर अंदर के एक अणु से दूसरा अणु से मतलब एक अणु को गर्म किया, फिर वो आगे चढ़ते हुए दूसरा अणु, उसके बाद तीसरा अणु, ऐसे करते करते हीट क्या होता है, पूरा एरिया को गर्म कर देता है। तो ये होता है आपका चलन विधि के द्वारा। अब आते हैं हम संवहन अर्थात कंडक्शन। संवहन विधि कहने से ही हमें पता चल रहा है कि ताप को तरल या गैसीय माध्यम के अणु अधिक ताप से कम ताप की ओर वहन करके स्थानांतरण करता है। अर्थात मान लीजिए अगर पानी को हम गर्म कर रहे हैं तो आग नीचे ही हीट कर रहा है ना, इस एरिया को ही गर्म कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो तरल पदार्थ है उसके अणु क्या हो रहा है, नीचे हिस्सा में जब ताप उसको लग रहा है वो गर्म हो जा रहा है, फिर वो क्या खुद ब खुद ऊपर चला जा रहा है और ऊपर का जो ठंडा अणु है वो क्या हो जा रहा है, नीचे आके फिर उस जगह को अपना हीट को लेके फिर वो आगे बढ़ता जा रहा है। मतलब हीट का ऐसे ही मतलब पानी आपका गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, गर्म हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आ रहा है, ऐसे ही सर्कुलेशन चलता रहता है। ये आपका क्या होता है, हीट खुद से नहीं जा रहा है, हीट को वहन करके ले जा रहा है, संवहन अपने साथ वहन करके पानी का जो अणु है वो ले जा रहा है। सेम आपका हवा की कंडीशन मतलब गैस में भी क्या हो रहा है, मान लीजिए ये हवा है, जब हमारा नीचे हवा को अगर गर्म करेंगे या सूर्य के किरण के द्वारा ही गर्म होता है हमारा जमीन, तो हवा क्या होता है, नीचे जमीन के संस्पर्श में आने से क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, फिर ये ऊपर चला जाता है, ऊपर का ठंडा हवा फिर नीचे आता है, फिर ये गर्म होकर ऊपर चला जाता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हवा का जो अणु है वो हीट को अपने साथ संवहन करके ले जा रहा है, ना कि हीट खुद से जा रहा है। लेकिन पहले वाला में चलन में क्या हो रहा था, हीट खुद से जा रहा था, हर अणु के पास अपने से जाके उसको गर्म कर रहा था। और संवहन में क्या हो रहा है, आपका कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हीट अपने जगह पे ही है, लेकिन
जो तरल पदार्थ है या गैसीय पदार्थ है उसके अणु क्या कर रहा है, खुद अपने साथ वहन करके हीट को ले जा रहा है। विकिरण, विकिरण अर्थात रेडिएशन। विकिरण विधि में ताप स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर के लिए कोई ठोस तरल गैसीय माध्यम रहे या ना रहे, ताप जहां से उत्पन्न होता है वह ताप के कारण उत्सर्जित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग ठोस तरल गैसीय वस्तु को गर्म कर देता है। अर्थात मान लीजिए कि एक धातु टुकड़ा को हम जहां बहुत ज्यादा आग जल रहा है उसमें डाल दिए, वो खुद ब खुद तुरंत गर्म हो जाएगा। ना उस टाइम उसमें चलन विधि, ना उसमें संवहन विधि काम करेगा, वो विकिरण विधि के द्वारा ही एकाएक तुरंत गर्म हो जाएगा। वो कैसे होता है? जो आग जल रहा है, आग में जलने से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है जो आगे जो वस्तु रहता है उसको एकाएक गर्म कर देता है। फिर जैसे मान लीजिए पानी, अगर कहीं आग जल रहा है और उस आग में अगर पानी डाल देंगे तो तुरंत क्या हो जाता है, वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ना इसमें पानी का अणु आगे पीछे होके गर्म हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो डायरेक्ट भाप बन जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आग जल रहा है, आग में से क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग पानी के अणु को तुरंत वाष्प में रूपांतर करके उड़ा देता है। ना इसमें चलन विधि का काम आपका सॉरी विकिरण विधि काम कर रहा है, विकिरण बोल रहा हूँ आपका, संवहन विधि काम कर रहा है, ये डायरेक्ट गर्म हो जा रहा है। अब जैसे सूर्य का किरण, सूर्य का किरण क्या होता है, ये तो दोनों माध्यम है, चलिए माध्यम या बिना माध्यम बोला है तो ये माध्यम है, इसमें भी धातु डाल रहे हैं, इसमें भी आप तरल पदार्थ डाले। अब आते हैं बिना माध्यम में, तो सूर्य से जो हमारा किरण आता है और हमारा धरती को जो गर्म करता है, तो बीच में अगर हवा रहे या ना रहे तो भी हमारा जो जमीन है, पृथ्वी है, वो गर्म होता है। क्यों होता है? सूर्य से जो विद्युत चुंबकीय तरंग निकलता है वही हमारा धरती को गर्म कर देता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।